So hello friends, today we learn about out respiratory system. This ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर इधर इस वीडियो को देखिए। मैंने पार्ट 1 में विंड पाइप तक आपको समझा दिया था। आज हम पढ़ेंगे लंग्स। सो लेट्स बिगिन बी स्टार्ट। A lung is present on either side of heart in thoracic cavity. Maximum area of thoracic cavity is occupied by lungs and they cover the maximum part of heart. Each lung has double layer covering. It is called as pleura. हमारे लंग के ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरिक कैविटी जो है हमारे बॉडी का, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है वो लंग्स ने लिया है। ठीक है। और हमारे जो लंग्स पर दोहरी झिल्ली है जिसको हम लोग प्लूरा झिल्ली बोलते हैं। समझ गए? ये 2 लंग्स है हमारे पास, तो दोनों लंग्स पर दोहरी झिल्ली है। आगे बढ़ते हैं। लंग्स आर इलास्टिक लाइक अ स्पॉन्ज. लंग्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज alveoli. Rich networks of capillaries is present around each alveoli. ओके, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है ये हमारे लंग्स के अंदर, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है जिन्हें हम एल्वोली बोलते हैं। एल्वोली आप समझ गए होंगे। वॉल्स ऑफ एल्वोली एंड कैपिलरीज आर एक्सटर्नली thin. Gases exchange can easily take place occur thin walls. As a large number of alveoli is present in lungs, larger surface is available for gaseous exchange. हमारा जो एल्वोइल है बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे लंग्स में है। तो ये देखिए, ये है एल्वेओली का इमेज। हमारे जो एल्वोली वो बहुत थिक है, एक्सटर्नली थिक है, और उधर से हमारा जो गैसेस का एक्सचेंज है इजीली हो सकता है, जैसे कि कोई भी गैस हो। एज ए लार्ज नंबर ऑफ हमारे ज़्यादा मात्रा में एल्वोइल हमारे लंग्स में प्रेजेंट है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स, गैसेस में कैसे लंग्स जो हमारे अंदर गैसेस है वो कैसे एक्सचेंज होती है। गैसेस एक्सचेंज ऑक्योर्स कंटिन्यूसली व्हेन ब्लड इज सर्कुलेटिंग around the alveoli. An iron containing protein hemoglobin is present in the RBC of blood. Hemoglobin absorbs the oxygen from air within alveoli. Simultaneously, carbon dioxide and water vapor move from blood into the alveoli. Thus oxygen is taken into the blood and carbon dioxide and water vapors are removed from the blood and given out by एक्सेलेशन। ठीक है। हमारे जो एल्वोइल है उसमें खून भी जाता होगा, और हमारे खून में एक चीज़ है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और सारे पार्ट्स को दे देती है। ऑक्सीजन हमारे सारे पार्ट्स में जाता होगा, आपको तो मालूम ही है। तो ये सबको ऑक्सीजन दे देती है और सबसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है, और एक्सेलेशन के द्वारा, यानी सांस हम लोग जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है। ऐसा ही प्रोसेस हमारे हरदम होता है। अब 5वां है डायफ्रागम। अ मस्कुलर पार्टीशन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ thoracic cage. This partition is called as diaphragm. It is present between the thoracic cavity and abdominal cavity. Simultaneously rising up of ribs and lowering of diaphragm case with the decrease in pressure on lungs. Due to this, air moves into the lungs through nose. When ribs return to their original position and diaphragm rise up, pressure on the lungs increase. Due to this, air moves out from it through nose. Continuously upward downward movement the diaphragm is necessary to bring about the breathing. ओके, हम लोग जब सांस लेते हैं, सांस तो हम लोग ले लेते हैं, हमारे लंग्स से इतनी क्षमता है वो सांस ले सकता है,
पर सांस छोड़ने के टाइम में हमारे लंग्स के पास इतनी ताकत नहीं होती है कि वो सांस छोड़ पाए, उसके पास इतनी ताकत नहीं होती है। तो लंग्स को ऊपर खींचने वाला जो काम करता है मस्कुलर पार्ट है वो है डायफ्राम, जो हमारे लंग्स को मदद करता है सांस छोड़ने सांस लेने में। अगर वो नहीं रहता तो कैसे हम लोग सांस लेते, इसके लिए उसको हम जब सांस लेते छोड़ते हैं तो ये ऊपर नीचे होता है। आप आई होप आज का ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आप ख़त्म हो गया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स।